बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पूरे जिस्म का जो मरकज़ है ना, अगर देखा जाए तो एक दिल भी है, उसके साथ हमारा एक मैदा भी है। मैदा जिसका बेहतर है, उसके जिस्म के टोटल निज़ाम बेहतर है। जिसका मैदा डिस्टर्ब है, उसके जिस्म का मुकम्मल तौर पे निज़ाम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैदे में खुराक जाती है, वो खुराक हज़म होती है, खुराक हज़म होके वही खून पैदा करती है, उससे तक़वियत पैदा होती है, उससे बाजुओं को ताकत मिलती है, उससे दिमाग को तक़वियत मिलती है, उसी से आंखों की बसारत में इजाफा होता है, उसी से आपके जिस्म में तक़वियत आती है। यानी कि मैदा ही आपका वो मरकज़ है जिसके ज़रिए आपके जिस्म के मुकम्मल निज़ाम को हर चीज़ की जो ताकत, जो ज़रूरियात है ना, वो मैदे के ज़रिए मिलती है। तो अगर मैदा ही डिस्टर्ब हो जाए तो फिर इंसान क्या करे, क्योंकि मैदा वो ऐसी चीज़ है जिसका मैदा एक दफ़ा डिस्टर्ब हो गया, वो चाहे जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर ले, वो मैदा कभी भी वापस लौट के नहीं आता। क्योंकि जो ख़राब हो जाए मैदा, वो जल्दी अपने मसला जल्दी बेहतरी की तरफ नहीं आता। तो आइए आज हम किबला पीर सैयद शाह हुसैन गिरदेरी शाह साहब आपसे मुखातब होते हैं कि बेशुमार वज़ाइफ हैं। तो किबला शाह साहब, आप हमें वो वजीफ़ा बताएं कि जो अमल करने के बाद लोग इस मेज़े जैसी बीमारी से, मूजी बीमारी से और ख़तरनाक बीमारियों से लोग छुटकारा पा जाएं और हमेशा के लिए वो तंदुरुस्त हो जाएं और अल्लाह की ज़ात पाक उनको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो किबला शाह साहब वो आसान सा भी वजीफ़ा बताएं कि जो नाजरीन इसको आसानी से कर भी लें और उसके करने के बाद फिर लोग दूसरों के बताने पे भी मजबूर हो जाएं कि किबला शाह साहब ने जो वजीफ़ा बताया था उसको करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदे जैसी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा गए। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लामा साहब ने ये बड़ी जो मूजी बीमारी है उसके बारे में बताया। मैदा जो है ये पूरे जिस्म का हेड है। दिल के अमराज भी इसी से होते हैं। आँखों की कमज़ोरी, दिमाग का यानी झुंझलापन जो है, सुध बुध ना रहना और जिस्म में ताकत ना रहना, ये सारा कुछ ये मैदे की वजह से होता है। और ये जो मैदा है, अगर कब्ज़ हो जाए इसमें, तो ये आपको पता है कि ये उम्मुल अमराज है। कब्ज़ जो मर्ज़ें बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, पूरा जिस्म जो है वो अमराज में जो है मुब्तला हो जाता है। तो इससे छुटकारे के लिए बहुत ही अहम और एक अजीम वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जब हम अल्लाह ताला की पाक कलाम की तरफ रुजू करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उससे फ़ायदा देता है। हम अद्वियात खा खा के अपने मैदे को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो मैं एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगा हूँ कि इंशाअल्लाह लज़ीज़ अगर आप उस वजीफ़े पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। आपने सुबह निहार मुँह आपने दही लेना है और दही को अपने पास रख लेना है और अव्वल आखिर दुरूद पाक एक एक मरतबा पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाइज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, वाइज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, ये आपने 11 मरतबा पढ़ना है। वाइज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन आपने दही के ऊपर फूंकना है और दही को खा लेना है। इंशाअल्लाह लज़ीज़ अल्लाह के फज़ल व करम से 21 दिन के बाद आपका मैदा बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगा, वर्क करना शुरू कर देगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैदे का मुँह बंद हो जाता है और ये कुदरती मैटर है कि जब कोई बंदा खुराक खाता है तो मैदे में जाए तो जो पित्ता होता है उसमें 1-2 कतरा जो है वो ज़हर का उंडेलता है, जिससे वो सारे का सारा मैदे की खुराक जो है वो हज़म हो जाती है। तो जब मुँह बंद हो जाए तो वो जो कतरा होता है ज़हर का वो बाहर गिरता है, मैदे में नहीं जाता। तो सीने में एक अजीब किस्म की चुभन पैदा होती है, तो लोग समझते हैं अटैक हो गया। तो वो अटैक से भी ज़्यादा जो है वो अज़ियतनाक वो चुभन होती है, लेकिन वो हार्ट की नहीं होती, होती वो जलन है, उस वजह से होती है। तो जब इंशाअल्लाह ये दही पर ये वाइज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन पढ़ के आप फूंक मारेंगे और इस दही को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह 21 दिन के बाद आपको बिल्कुल इफ़ाक़ा होगा। इंशाअल्लाह नाज़रीन अगर ये वजीफ़ा करेंगे तो किबला इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा